हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक तो हो ना यार? ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना बाकी महाकाल की इच्छा। दोस्तों, आज मैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स मूवी बुलबुल को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस मूवी को देखे बिना ही इसकी स्टोरी का मजा ले सकें। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। इस हॉरर मूवी को अनुष्का दत्त ने डायरेक्ट किया है, जिसकी मैं रेटिंग की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि ये मूवी न्यू है तो रेटिंग काफी फ्लैक्चुएट कर रही है। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो से, जहां पर बुलबुल नाम की एक छोटी सी बच्ची की 5 साल की उम्र में ही शादी हो रही थी। बुलबुल की शादी पास ही के गांव के एक इंद्रनील ठाकुर नाम के बड़े जमींदार से हो रही थी, जिसके 2 भाई भी थे और उनमें से एक भाई महेंद्र दिमाग से पागल था तो दूसरा भाई सत्या जो अभी बच्चा था वो बुलबुल की ही उम्र का था। और फिर शादी होने के बाद बुलबुल डोली में बैठकर ससुराल चल पड़ती है। बुलबुल के साथ उसकी डोली में सत्या भी था तो सेम उम्र होने की वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ में बुलबुल यही मान रही थी कि उसकी शादी सत्या से ही हुई है, शायद इसलिए वो खुश भी थी। पर हवेली पहुंचने पर इंद्रनील उसे बोलता है कि उसकी शादी सत्या से नहीं बल्कि उसी से हुई है। और फिर कहानी सीधे 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां सत्या लंदन से वकील की पढ़ाई पूरी करके घर लौट आया था। वो घर लौटकर बुलबुल से मिलता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और सत्या को पता चलता है कि 3 साल पहले महेंद्र भैया का खून हो गया था और इंद्रनील भैया भी घर छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से सभी काम अंदर बाहर के बुलबुल को ही करने पड़ते थे। फिर विनोदनी भाभी को दिखाया जाता है जो अपने पति की मौत के बाद मुंडन करवाकर सादे कपड़ों में रहने लगी थी। विनोदनी भाभी का तो ये तक कहना था कि उसके पति की मौत चुड़ैल ने की है, पर सत्या इन सब बातों को महज बकवास समझता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रात सत्या बुलबुल के पास जा रहा था तो उसे बुलबुल के पास बैठा डॉक्टर सुदीप दिखाई देता है जो उसे जूते पहना रहा था। पर सुदीप का ऐसे बुलबुल के पास बैठना और बुलबुल का उससे पर्दा भी न करना ये सत्या को अच्छा नहीं लगता। खैर उसी रात सत्या चुड़ैल का शिकार करने की सोचता है और वो कुछ गाँव वालों के साथ जंगल में चला जाता है। इनके साथ मास्टर दिनकर भी था जो अपनी बीवी को खूब पीटता था। वो बाकी लोगों से दूर चला जाता है और चुड़ैल इसी बीच इस बात का फायदा उठाकर उसका खून करके बोरी को एक पेड़ से लटकाकर चली जाती है। जब सभी के साथ सत्या भी मास्टर दिनकर की बोरी को देखता है तो वो इसे किसी इंसान का ही काम समझकर उसे ढूंढने लगता है। तो सत्या को कुछ ही दूरी पर डॉक्टर सुदीप मिलता है। डॉक्टर सुदीप का ऐसे खून वाली जगह पर मिलना सत्या को हजम नहीं होता और वो उस पर नजर रखने लगता है। अब सत्या के पास 2 परेशानियां हो जाती हैं। एक तो सत्या समझता है सुदीप उसकी भाभी बुलबुल पर लाइन मारता है और दूसरा वो जंगल में हो रहे खूनों में सुदीप का ही साथ समझता है। इसके बाद स्टोरी 5 साल फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां विनोदनी बुलबुल और इंद्रनील की बढ़ती नजदीकियों से जलने लगी थी। बुलबुल से पहले विनोदनी इंद्रनील की पत्नी की तरह ही रहती थी क्योंकि उसका पति महेंद्र दिमाग से पागल था। विनोदनी बुलबुल और इंद्रनील के बीच सत्या को लेकर नफरत का बीज बो देती है, जिस वजह से इंद्रनील उससे नफरत करने लगता है और वो एक दिन गुस्से में आकर बुलबुल के पैरों को लोहे की रोड से बुरी तरह जख्मी कर देता है और डॉक्टर सुदीप से उसके पैरों का इलाज करने को बोलकर हवेली छोड़कर चला जाता है। इसके साथ स्टोरी भी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां चौकीदार एक और खून की खबर लेकर आता है। उसका कहना था कि इस बार खून का एक गवाह भी मिला है जो एक छोटी बच्ची थी। साथ में चौकीदार ये भी बताता है कि बच्ची का कहना है कि ये खून काली माँ ने किया, पर सत्या बच्ची की बातों को झूठ समझकर बच्ची से बात करने को बोलता है। पर बच्ची को वहीं से गुजर रहे डॉक्टर सुदीप ने नींद की दवाई देकर सुला दिया था। ये सुनकर सत्या का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है कि हर खून के पास सुदीप कैसे मिलता है, कहीं इन खूनों के पीछे वहीं तो नहीं। इसके बाद सत्या बुलबुल और सुदीप को एक साथ सिगरेट पीते हुए भी देखता है जो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। सत्या बुलबुल से सुदीप को लेकर बात भी करता है पर बुलबुल एक साथ सुदीप का नाम रटने लगती है और सत्या को उनके भाइयों जैसा ही उद्गार इंसान बताती है। साथ में 5 साल पहले हुई घटना के बारे में सोचने लगती है जब इंद्रनील बुलबुल को जख्म
दम देकर उसे अकेला छोड़कर घर छोड़कर चला गया था। तो महेंद्र ने उसका फिजिकली फायदा उठाया, जिस बीच बुलबुल की जान भी चली गई थी। पर शुक्र है माँ काली की शक्ति से वो दोबारा से जिंदा हो गई और उसमें कुछ शक्तियाँ भी आ गई। फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ बुलबुल और विनोदनी गाँव वालों के साथ महेंद्र की बरसी की पूजा में लगे थे। और तभी बुलबुल के पास उसके ड्राइवर का बेटा रोते हुए आता है, जो उसे बताता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। दूसरी तरफ डॉक्टर सुदीप को दिखाया जाता है, जो अपना सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर सत्ता उसे पकड़ लेता है और अपने साथ घोड़ा गाड़ी में बैठाकर जंगल में चुड़ैल को पकड़ने ले जाता है, ये बोलकर कि अगर चुड़ैल सच में है और उसके सामने आ गई तो वो बेकसूर साबित होगा। अगर चुड़ैल नहीं मिली तो फिर उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। और तभी आधे रास्ते में ही घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। सत्ता गाड़ी से उतर कर देखता है तो उसे ड्राइवर मरा हुआ मिलता है, साथ में उसे चुड़ैल भी दिखाई देती है, जिस पर वो गोलियां चलाने लगता है, पर चुड़ैल गायब हो जाती है। ये देखकर सत्या सुदीप को बेगुनाह बताकर वहां से जाने के लिए बोलता है और खुद चुड़ैल को ढूंढने लगता है। इसी बीच सुदीप को चुड़ैल बनी बुलबुल दिखाई देती है, जिसे गोली लगी थी, और सुदीप को पता चल जाता है कि अब तक जितने भी खून हुए हैं सभी बुलबुल ने ही किए थे, क्योंकि बुलबुल उन्हीं लोगों को मारती थी जो अपनी बीवियों से अत्याचार करते थे। इसके बाद सुदीप सत्ता को चुड़ैल पर गोलियां चलाने से रोकने लगता है, पर सत्ता मसाल से पूरे जंगल को जला देता है, जिस वजह से चुड़ैल यानी कि बुलबुल वहीं जलकर मर जाती है। और सुदीप के द्वारा जब सत्ता को पता चलता है कि चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही थी, तो वो बीती बातों को सोचकर रोने लगता है और अपने भाई इंद्रनील को बुलबुल की मौत की चिट्ठी लिखकर हवेली छोड़कर चला जाता है। जब इंद्रनील को वो चिट्ठी मिलती है तो वो वापस आकर हवेली में रहने लगता है। और एक रात वो सो ही रहा था, जिसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जब वो उसे उठकर देखता है तो उसे बुलबुल की आत्मा दिखाई देती है। बस यहीं पर बुलबुल मूवी का एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो?